2014 से लेकर अब तक ईडी की कार्रवाई की जद में 21 दलों के 122 नेता आ चुके हैं। उनमें से कई की गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन खास बात यह भी है कि पिछले 9 साल में 95% जिन नेताओं पर कार्रवाई हुई है वो विपक्ष के थे। ऐसे में विरोधी दलों का वो आरोप भी हो जाता है जहां वो कहते हैं कि ईडी का इस्तेमाल केंद्र सरकार अपने राजनीतिक विरोध को कुचलने के लिए करती है। 10 साल में अकेले ईडी ने भ्रष्टाचारियों से 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ईसी ये सारे के सारे बीजेपी के हाथ में है, बीजेपी के कंट्रोल में है। शराब कारोबारी शरद चंद्र रेड्डी ने 55 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी को दिया, उसकी ईडी जांच करेगी। सरकार देश बनाने के लिए बनाती है और किसी के व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने के लिए सरकार हम नहीं बनाती। देश की मौजूदा राजनीति में ईडी चल रहा है। सत्ता पक्ष की जुबान पर ईडी, विपक्ष की जुबान पर ईडी, जनता की चर्चाओं में ईडी, नेता के बयानों में ईडी। वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। सारे मनी लॉन्डर्ड पैसे का सबसे बड़ा फायदा, इसकी सबसे बड़ी बेनिफिशियरी भारतीय जनता पार्टी रही है। हाल के दिनों में ही एक पूर्व सीएम और एक मौजूदा सीएम ईडी ने गिरफ्तार किया। एक पूर्व सीएम की बेटी गिरफ्तार की तो चुनावी माहौल में ईडी सियासत के निशाने पर आ गई। सत्ता पक्ष की दलील है ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का परिणाम है, करप्शन के खिलाफ आर पार की लड़ाई का नतीजा है। मेरी गारंटी है इन भ्रष्टाचारियों ने, इन बेईमानों ने जिसका धन लूटा है उस धन को मैं लौटा भी रहा हूं। जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2014 के बाद ईडी के जरिए नेताओं के खिलाफ कार्रवाई में 4 गुना वृद्धि हुई। 2014 से 2022 के बीच 121 प्रमुख और बड़े नेता ईडी की जांच के दायरे में आए। इनमें से 115 विपक्षी नेता थे, जबकि यूपीए शासन में 2004 से 2014 तक कुल 26 नेताओं की जांच की गई, जिनमें 14 विपक्षी नेता थे। वोट बैंक बढ़ाने के लिए अपनी वोट बैंक के सारे गुनाहों को दबाया जा रहा है। लाखों करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार हो रहे हैं। किसी मंत्री के घर से 51 करोड़ रुपया आने के बाद राज्य की मुख्यमंत्री ईडी पर सवाल उठाती है, अपने मंत्री पर सवाल नहीं उठाती है। 51 करोड़ कहां से आया, इसका तो जवाब पूछो। 51 करोड़ रुपया कांग्रेस पार्टी के सांसद के घर से 350 करोड़ रुपया मिलते हैं और दूसरे दिन प्रेस होती है कि हम पर प्रताड़ना होती है। अब 350 करोड़ जिसके घर से कैश मिले वो बेचारे सांसद पर ईडी ने रेड किया, इसको एक क्वेश्चन कर रहे हैं। भैया ये बात कभी न कभी जनता जानती है, समझती है। मोदी सरकार के आने के बाद ईडी की सक्रियता चौगुनी बढ़ी और कई पार्टियों के नेता ईडी के शिकंजे में आए। 2014 से 2022 के बीच कांग्रेस के 24, टीएमसी के 19, एनसीपी के 11, शिवसेना के 8, डीएमके के 6, बीजेडी के 6, आरजेडी के 5, बीएसपी के 5, एसपी के 5, टीडीपी के 5, आम आदमी पार्टी के 3, वाईएसआरसीपी के 3, एनसी के 3, सीपीएम के 3, पीडीपी के 2, एआईएडीएमके के 1, एमएनएस का 1, एसबीएसपी का 1 और बीआरएस का 1 नेता ईडी के रडार पर रहे। उसके बाद ईडी ने भ्रष्टाचार के आरोपों में 2022 में सत्येंद्र जैन के बाद फरवरी 2023 में मनीष सिसोदिया, अक्टूबर 2023 में संजय सिंह, 2024 में हेमंत सोरेन, मार्च 2024 में तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को गिरफ्तार किया और मार्च 2024 में ही अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया। हालांकि संजय सिंह जमानत पर बाहर आ गए हैं। जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी
वो उतना बड़ा पदाधिकारी, ये है भारतीय जनता पार्टी का नारा। जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी, ये है भारतीय जनता पार्टी का नारा। पिछले कुछ समय में भ्रष्टाचार के मामलों में ईडी का शिकंजा जिन पर कसा है, उन लोगों की लिस्ट पर नजर डालिए। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी, शिक्षक भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी, मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, मनी लॉन्ड्रिंग केस में एनसीपी के नेता नवाब मलिक, मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार, पत्रा चौल जमीन घोटाले में संजय राउत, बीकानेर जमीन घोटाले में रॉबर्ट वड्रा, आईएनएक्स केस में पी चिदम्बरम और कार्ति चिदम्बरम, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक स्कैम में शरद पवार और अजीत पवार, बंगाल कोयला स्कैम में अभिषेक बनर्जी। लिस्ट लंबी है। फारूक अब्दुल्ला, लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव, मायावती, अशोक गहलोत भी ईडी के राडार पर हैं। ईडी का हंटर जिस एक पार्टी पर सबसे ज्यादा चला है वो है आम आदमी पार्टी। संजय सिंह जरूर जमानत पर रिहा हो गए हैं, लेकिन चूंकि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सरीखे नेता अभी भी जेल में हैं, आम आदमी पार्टी पर ईडी की कार्रवाई एक बड़ा मुद्दा है। एक गहरी साजिश है भारतीय जनता पार्टी। भाजपा की चालबाजियों को, राजनीति को हम लोग खुद समझते भी हैं और उनसे खूब मुकाबला भी हमने किया है। गिर गए हैं और अब इनके पास बचने का या बेगुनाही का कोई भी चारा नहीं दिख रहा है। कानून अपना काम करेगा। केजरीवाल जो अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, बस की फ्री यात्रा दे रहे हैं, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा रहे हैं, उनका तुरंत फर्जी मुकदमे में गिरफ्तार करो, इस्तीफा करो। नौटंकी है, ड्रामेबाजी है, लोग समझ चुके हैं। एक बात स्पष्ट है, अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह कथित शराब घोटाले के आरोप में 6 महीने बाद जेल से जमानत पर बाहर आए तो भ्रष्टाचार का मुद्दा और ईडी की कार्रवाई पर नई बहस शुरू हो गई। शराब घोटाला हुआ, ये बात तो संजय सिंह भी स्वीकार कर रहे हैं और शराब घोटाले में पैसे का लेन देन भी हुआ है। तो उस घोटाले में जो आरोपी हैं वो इस तरह की भाषा बोलते हैं जैसे उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया देश के लिए। इनको ये जवाब देना चाहिए कि दिल्ली के युवाओं को नशे में धकेलने का काम अरविंद केजरीवाल और आप लोगों ने मिलकर किया है। आपने दिल्ली के लोगों को लूटने का काम किया। ये तो साफ दिखाता है कि जो लोग पहले कहते थे कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुछ नहीं है, उनसे पैसे भी लिए गए, उनको लोकसभा का टिकट भी दिया गया और आज अरविंद केजरीवाल जेल में है और जिनको कहा जाता था मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी और किंगपिन है वो बाहर हैं। तो ये तो सीधा सीधा जो है कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और अगर शराब घोटाला हुआ है तो वो जब ईडी ने जांच शुरू की तब से असली घोटाला शुरू हुआ। भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच एजेंसियों की कार्रवाई में आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता जेल में हैं और कई के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई है। संजय सिंह फिलहाल जमानत पर हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद इन दिनों तथाकथित शराब घोटाले की जांच के चलते तिहाड़ जेल में है। मनीष सिसोदिया भी इसी मामले में लगभग 1 साल से जेल में है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सत्येंद्र जैन भी जेल में है। बीजेपी आम आदमी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी को भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच एजेंसियों की नियमित कार्रवाई बता रही है और चुनाव में ये बड़ा मुद्दा है बीजेपी के लिए। इस समय इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये बार बार आरोप लगाते थे भाजपा जेल दे रही है, भाजपा बेल नहीं लेने दे रही है, तो संजय सिंह तो बेल पे आ गए हैं। कानून अपना काम कर रहा है। विपक्ष आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में दिल्ली में एकजुट हुआ और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। अगर आप में हिम्मत है तो बीजेपी को मैं कहता हूं, चुनौती देता हूं कि बाकी सारे लोगों को छोड़ दो, आप सीधा आपके बैनर पर लगा दो कि बीजेपी के साथ जो 3 साथी पार्टी है वो ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई है। जिस हिसाब से देश में बांटने का काम किया जा रहा है, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है,
नफरत की राजनीति की जा रही है। उसलिए हम सब नेता आपकी लड़ाई के लिए हम सब लोग आए हैं और आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। विपक्ष की एकजुटता को भी बीजेपी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने अभियान में एक मुद्दा बना लिया। इन परिवारवादी भ्रष्टाचारियों की लूट का हिसाब हो रहा है, तो ये सब एक हो गए हैं। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, तो वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता भ्रष्टाचार के आरोप में मुश्किल में दिख रहे हैं, तो इसको लेकर राजनीतिक हलचल दिल्ली से लेकर पंजाब तक है। सब पार्टीज को नरेंद्र मोदी, ईडी, सीबीआई, इन इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर करके फाइनेंशियली मोनोपोली बना रहे हैं अपनी। क्या समझते हैं ये? इसको भी अंदर कर दो, इसको भी अंदर कर दो, जो अस्पताल बनाता उसको अंदर कर दो, जो स्कूल बनाता उसको अंदर कर दो, कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज कर दो, किसी के नेता फ्रीज कर दो, ऐसे जीत लोगे? हम वो पत्ते नहीं हैं, हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। दरअसल विपक्ष का आरोप है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा चुनावी राजनीति के हिसाब से तैयार किया गया है और मुख्य विपक्षी नेताओं को इसमें निशाना बनाया जा रहा है। विपक्षी नेताओं को जेल में बंद किया जा रहा है। चुनाव में सबको समान अवसर नहीं है और कई मुकदमे एक के ऊपर एक, छोटी छोटी, और हमारे पार्टी के ऊपर इतना बड़ा जुल्म किया। पूरे देश में लगातार असंवैधानिक तरीके से, अनैतिक तरीके से विधायकों, सांसदों की खरीद फरोख्त करके, दबाव बना के, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस के नाम पे लगातार इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को अस्थिर करती रही है। जो गड्ढा खोदता है वो अंतोगता गड्ढे में गिरता है। जो दूसरों के लिए कांटे बोता है, एक न एक दिन उसको अपने आप को उन कांटों पे चलना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए, अगर इंस्टीट्यूशंस का दुरुपयोग होगा तो कल यही इंस्टीट्यूशन आपके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। भ्रष्टाचार का मुद्दा धीरे धीरे चुनावी राजनीति में और तेज होता जा रहा है। यहाँ तक कि विपक्ष के चुनावी प्रचार में भी इसे एक मुद्दे की तरह खूब जगह मिल रही है। बहुत जरूरी है कि जनता इस बात को समझे कि ये नॉर्मल चुनाव नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का चुनाव है और इसको लड़ना और जीतना बहुत जरूरी है। ये चुनाव 2-3%, 5% और बाकी हिंदुस्तान के बीच में चुनाव है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो या राजनीति, समय के साथ अभी और ये गति पकड़ेगी। साफ है कि अब की बार तय है भ्रष्टाचार पर तकरार।